मे बी कौन सी वाली टाई पहनोगे? दिस वन। ओके, तुम रेडी हो? मैं जूस लेके आती हूँ। जो सुबह सुबह इतना प्यार दिखा रही है ना, इसके पीछे जरूर कोई बात है। मेरा कचूमड़ बना के मुझे जूस पिलाएगी, लेकिन बात क्या है? मुझे सभी का ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो लेकिन कर नहीं पा रही। आधी बात तो सच है। कौन सी? यही कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर आधी बात गलत कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाऊंगी। मैं तो तुमसे हर बात शेयर करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया है कि आज हम लंच साथ करेंगे। हम मतलब हम सभी का तुम्हें पता है लंच मैं ऑफिस में करता हूँ। तुम्हारे साथ मैं लंच करने गया ना तो सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट थोड़ी, इसे टाइम स्पेंड करना कहते हैं। ठीक है जो भी है, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने भाई से खुद बात कर ली थी। उन्होंने तुम्हारी लंच के बाद की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। क्या भाई से बात की? सभी का तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था यार। मजाक कर रही थी, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं सच में बोल दूंगी। ओके प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके डोंट वरी। अभी मुझे देर हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। टेक केयर, सी यू। एक सबिका है जो मेरी जान नहीं छोड़ती, और एक मनाल है जिसे इतनी कॉल्स की है मैंने, इतनी कॉल्स की है, एक कॉल बैक नहीं की उसने। मनाल, हेलो मनाल, क्या हाल है, कैसी हो? मुझे लगा था तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। गुस्सा तो मुझे तुम पर ऐसा ही था। मनाल और कितना गुस्सा करोगी? मैंने इतनी कॉल्स की हैं तुम्हें। मनाल, क्या हम मिल सकते हैं? ओके। रियली? दैट्स ग्रेट। कब फ्री हो तुम? शाम में तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा करते हैं लंच पर मिलते हैं। मेरी एक फ्रेंड है ना, उसने हम दोनों को लंच पर इनवाइट किया है। पर मुझे क्यों? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी फ्रेंड को कहीं से पता चल गया हो कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उसको पता नहीं है कि हम अलग अलग रहते हैं, इसीलिए जब भी इनवाइट करती है दोनों को एक साथ ही इनवाइट करती है। और सच कहूँ तो तुमसे बात करने पर भी उसी ने मुझे मजबूर किया। थैंक गॉड मनाल, फिर तो मैं तुम्हारी इस फ्रेंड का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे बाय द वे, ये तुम्हारी फ्रेंड है कौन? ऐसे तो क्लाइंट है, लेकिन अच्छी दोस्ती हो गई है मेरी। और पता है उसके हस्बैंड भी ना किसी कंपनी में मार्केटिंग हेड है। सभी का नाम है उसका। क्या? सभी का? हाँ, तो फिर आज लंच पर मिलते हैं। ओके? आज लंच पॉसिबल नहीं है। अरे अभी तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। हाँ आज तो नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी याद है मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, सारा दिन पैक है। कल हम करें? हाँ कल लंच करते हैं। हाँ कल। ओके ठीक है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मनाल, थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय बाय। सबिका के साथ मुझे मनाल लंच में बुला रही है। कहीं सबिका मुझे ना बुला ले मनाल के साथ लंच करने के लिए। कुबरा भाभी, मनाल के कहने पे मैंने कंपनी तो खोल ली है, लेकिन यकीन जानिए मुझे इस काम के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। भाई साहब, मनाल आप पर बहुत यकीन करती है। वो यही समझती है कि आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं जानता। ये तो खैर उसका प्यार है। असल में वो बहाने बहाने से हम सबको एक साथ काम पे लगा देना चाहती है। अरे भाई साहब, अच्छा है ना, आपसे मुलाकात रहेगी। मनाल बचपन से ही ऐसी है, जिनसे मोहब्बत करती है उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेती है। अच्छा कुबरा भाभी, एक बात तो बताइए, क्या मनाल के साथ इस बिजनेस में कोई और भी शामिल है क्या? मेरा मतलब है कोई हिस्सेदार,
कोई पार्टनर या शेयर होल्डर? पता नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो असल में मनाल ने जो एड्रेस दिया है वो हारिस के घर का नहीं है। मैं नहीं जानती, आप उसे पूछ लीजिएगा। मुझसे ज्यादा तो वो आपसे बात करती है। मुझे तो वो बिल्कुल ना समझती है। ये आजकल के बच्चे भी ना भाभी, जवान होते ही माँ बाप को ना समझ और कम अकल समझने लगते हैं। अब हारिस को ही देख लीजिए, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ उसने सख्ती से कहा कि आपने कोई काम नहीं करना, बस आराम करना है। वो तो अल्लाह भला करे मनाल का कि जिसने मुझे कारोबार पे लगा दिया, वरना मैं तो घर में बैठे बैठे जंग आलूद हो जाता। अल्लाह आपको सेहत दे भाई साहब। और आप देखिएगा, आप जब भी काम करेंगे ना तो आप और भी बेहतर फील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। और सबिका, उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि वो बेहोश कैसे हो गए? मालूम नहीं, मुझे सिर्फ ये बताया कि वो एकदम से बेहोश हो गए और उस वक्त से लेकर अब तक वो इमरजेंसी में है। अच्छा तुम प्लीज परेशान ना हो, हम जा रहे हैं ना वहाँ पर, जाकर देखते हैं। अब हो सकता है वर्क स्ट्रेस की वजह से या नींद ना पूरी होने की वजह से ऐसा अक्सर चक्कर आ जाते हैं। अल्लाह खैर करेगा, वो ठीक हो जाएंगे। मनाल, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? सबिका, सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? दुआ करो उनके लिए। तुम रुको, मैं रिसेप्शन से पता करके आती हूँ। मनाल, तुम यहाँ? हारिस। लेकिन हॉस्पिटल में क्यों? खैरियत सब ठीक? हाँ सब ठीक है। वो मेरी दोस्त है ना सबिका, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए बस। लेकिन तुम यहाँ, उस औरत की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, उसी लिए तो इंजेक्शन लेने आया हूँ मैं। तुम यही हो ना? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, इधर ही हो ना? मिलते हैं, बाय। लेकिन हारिस हमेशा यही करता है। वो तो चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं। अच्छा तुम परेशान हो, घर चलते हैं, चलो आओ। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। मैं कितना परेशान हो गई थी। अब कैसा फील कर रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल वालों ने ऐसे ही कॉल करके परेशान कर दिया तुम्हें। आई एम फाइन। परेशान तो तुमने किया है। तुमने हॉस्पिटल से निकलते हुए मुझे फोन क्यों नहीं किया? बेबी तुम जानते हो मैं हॉस्पिटल आई थी। क्या जरूरत थी हॉस्पिटल आने की? जरा सा चक्कर ही तो था। बेबी जरूरत थी, और ऐसी हालत में तुमने खुद क्यों ड्राइव की? सैबी, इतना सोचती हूँ मेरे बारे में? मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। अच्छा बेबी, अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने में अच्छा सा बना कर लेकर आती हूँ। आज तो बाल बाल बच गए हारिस बेटा। आइंदा ऐसे चक्कर खाकर गिरे ना तो ये जो सारे चक्कर आपने चलाए हुए हैं ना, ये सारे पकड़े जाएंगे। मेरी और हारिस की जिम्मेदारियों में कुछ खास फर्क तो नहीं है। अगर मैं नैना की जिम्मेदारी निभा रही हूँ तो वो भी तो किसी को संभाल रहा है, और इसके बावजूद वो फिर भी मेरे लिए वक्त निकालना चाहता है।
पर मैं क्यों नहीं? शायद मैंने अपने ख्वाब, अपनी जिम्मेदारियां खुद पर हावी कर ली हैं। मुझे भी अपनी जिंदगी को वक्त देना चाहिए। न्यू स्टोरी बुक्स कैसी लगी? बहुत अच्छी। हेलो, कौन? आप यकीनन नैना बेटी हो। यस। मैं मनाल का बाबा बात कर रहा हूँ। लेकिन मनाल आंटी इस वक्त नहीं है। नैना किससे बात कर रही हो? मुझे दो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मनाल इस वक्त चेंज करी, आप कुछ देर के बाद फोन कर लें, और अगर कोई जरूरी बात है तो आप मुझे मैसेज दे दें, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा। आप कौन? जी मैं दानियाल। दानियाल? ये कौन है? रखो वहां पे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? आपकी कॉल आई थी। सॉरी, मैं उस वक्त मसरूफ थी, बात नहीं कर सकी। हाँ, वो असल में तुम्हें बताना था कि माल सारा तैयार हो गया है और बस अब पैकिंग जारी है। तो बहुत अच्छी खबर है, बस आप जल्दी जल्दी से डिलीवरी करवा दें। अच्छा, वो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कॉल की थी तो किसी दानियाल से बात हुई थी। कौन है ये दानियाल? जी, दानियाल मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम घर पे हो? जी बाबा। और हारिस? हारिस तो इस वक्त ऑफिस होते हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है बेटा, मैं ऑर्डर डिलीवरी की तैयारी करवाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे अंकल? कुछ नहीं, बता रहे थे कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रेडी है। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुम क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। आर यू श्योर? ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ, मुलाकात होती है। सी यू मनाल। हेलो। हाय। आई होप मैंने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप तो 5 मिनट पहले आ गए। प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाओ, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। You're beautiful। और आपको पता है ये फ्लावर्स आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। रियली? Yeah, really, these are for you। नैना, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है, आप हमें थोड़ा सा वक्त देंगी? आई नो मनाल आंटी, आप बहुत देर से रेडी हो रही थी। ओके, आई एम गोइंग। ओके, थैंक यू। बाय बाय। आओ हारिस। वैसे बात ना, वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया, आ जाओ। वाओ हारिस, दिस इज ब्यूटीफुल।
खूबसूरत तो ये तब लगेगी जब तुम इसको अपने प्यारे से हाथ में पहनोगी। मैं आए। हेलो जॉनी साहब, आपको एक नंबर बता रहा हूँ, मुझे इस नंबर के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर लिखिए 03200। बाय। खाना बहुत मजे का था। कैसे सीखा सब कुछ इतने कम टाइम में? सारी डिशेस बहुत मजे की थी। आई एम इम्प्रेस्ड, आई हैव टू से। हारिस वक्त सब कुछ सिखा देता है, खासकर जब वो तन्हा हो। पता है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतने सारे काम कर सकती हूँ। और अच्छा हुआ ना कि मैं यहाँ आ गई, मुझे मेरे टैलेंट का भी पता चल गया। आई एम रियली सॉरी मनाल, मेरे होते हुए भी तुम्हें तन्हाई का एहसास हुआ। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। आई नो तुम्हारी बर्थडे कुछ दिनों पहले थी। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। अब या तो इस गिफ्ट को कबूल कर लो या तो मुझे कोई सजा दे दो, लेकिन प्लीज मनाल, मुझसे नाराज मत हो। I think gift is a better option. हम सजा किसी और दिन दे देंगे। Wow, Haris, this is beautiful. ब्यूटीफुल? नॉट येट। खूबसूरत तो ये तब लगेगी जब तुम इसको अपने प्यारे से हाथ में पहनोगी। मैं आए। See? Now that's beautiful. हारिस, आज तुम बहुत रोमांटिक लग रहे हो। तारीफों पे तारीफें, क्या बात है? खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। इतने दिनों के बाद तुम्हें हंसता, मुस्कुराता, मजाक करता हुआ देख रहा हूँ। वरना ऐसे लग रहा था जैसे हमें नजर लग गई हो किसी की। और मनाल, तुम जब से यहाँ आई हो बुझ सी गई हो। बस हालात ही कुछ ऐसे थे। और जो भी हालात हो, मैं तुम्हारे चेहरे से ही मुस्कुराहट नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी मैंने सोच लिया, क्या? यही कि हम लोग ज्यादा वक्त ना सही, लेकिन कम से कम एक वक्त का खाना तो साथ खा सकते हैं। हारिस, तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। तुमने सुना नहीं कि खुशी में ऐसा कोई वादा नहीं करते जिसे बाद में पूरा ना कर सके। मनाल, मैं जो तुमसे वादा कर रहा हूँ, मेरा यकीन करो मैं जरूर पूरा करूंगा। पर कैसे मैनेज करोगे सब कुछ? तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे क्लाइंट्स और फिर वो औरत जिसका ख्याल रखते हो तुम, इन सब से कैसे वक्त निकाल पाओगे? मैं अपना सारा वक्त तुम्हें दूंगा और जो थोड़ा सा वक्त बच जाएगा वो उनको देके काम चला लूंगा। क्या हुआ मनाल, क्या सोच रही हो? खुशी नहीं हुई मेरी बात सुन के? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बोलो। मेरे साथ वक्त गुजारने में कोई इशू है? हारिस, बाबा ने तुम्हें बताया कि मैंने उनके साथ मिलकर एक नई कंपनी खोली है और हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हाँ, या आई नो। हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि मुझे बहुत बड़े ब्रांड ने जॉब ऑफर की है। क्या हुआ हारिस, तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दे रही है और तुम्हें कामयाबी मिल रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दिल लगाकर काम करो, बहुत मेहनत करो, बहुत कामयाब हो। मैं बस तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। आज अगर मैं कुछ और मांगती तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। हारिस प्लीज, अब मजीद कुछ मत कहना वरना मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब लगने लगेगा। तुम्हारे सारे ख्वाब अब हकीकत बनने जा रहे हैं। फेमस डिजाइनर मनाल हारिस।
हाँ मनाल बेटा, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ भाई। मुझे इस बात की खुशी है कि जो काम तुमने मेरे जिम्मे लगाया था वो पूरा हो गया। और ये तुमने क्या किया, इतने सारे पैसे भेज दिए। बेटा पैसे भेजने की क्या जरूरत थी, ये सब काम तो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस, ये आपका शेयर है, इस पर आपका हक है। भाई बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मनाल बेटी का फोन था, बहुत खुश थी, कहने लगी कि सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और वक्त पे किया है, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ बहुत पसंद किया जा रहा है। तो इसलिए इस महीने सबको तनख्वाह के साथ साथ एक तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी। सबको बता दो जाके। घर तो काफी बड़ा है आपका, और कौन कौन रहता है यहाँ? सिर्फ मैं और नैना। नैना आपकी बेटी? जी, नैना मेरी बेटी है। ये कौन है? नैना, ये शिल्पा आंटी है। से हेलो टू हर। हेलो। हेलो। आज से शिल्पा आंटी किचन, घर और आपका ख्याल रखेंगी, और पता है हमारे लिए मजे मजे के खाने बनाएंगी। आज से आपको जले हुए खाने नहीं खाने पड़ेंगे। क्यों शिल्पा? बहुत क्यूट बच्ची है। क्या नाम है आपका? सॉरी। कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम दोनों में दोस्ती भी हो जाएगी। आई एम श्योर। आइए मैं आपको घर का बाकी पोर्शन दिखा दूं, प्लीज। नैना, नैना, क्या हुआ? आप मुझसे नाराज हैं? बात नहीं करनी है आपको मुझसे? कोई बात बुरी लगी? आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? नहीं तो मैं तो कहीं नहीं जा रही। तो फिर आपने आंटी को क्यों बुलाया है? मेरे ख्याल रखने के लिए? ओह, ये आंटी? इन आंटी को इसलिए बुलाया ताकि हमारी हेल्प कर सकें। आपका ख्याल तो मैं ही रखूंगी। आपको पता है, इन आंटी से मैं मजे मजे के खाने बनाना सीखूंगी और आपके लिए सब खाने बनाऊंगी। मामा की तरह? यस। ये अब तो नाराज नहीं है मुझसे? इतना डर लग रहा था, अगर कुछ हो जाता तो।
मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता तुमसे भी, कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। पक्का? अपनी अम्मी को फोन करके बता दो कि उनकी तमाम दुआएं कबूल हो चुकी हैं। क्या मतलब? उन्हें बताओ कि उनकी बेटी यहाँ की फेमस फैशन डिजाइनर बन गई है। फेमस फैशन डिजाइनर? क्या कह रहे हो दानियाल? तुम्हारे डिजाइन इतने फेमस हो गए हैं कि मुल्क भर में कंपनीज उनके बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स लगा रही हैं। तुम सच कह रहे हो? सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ टीवी चैनल्स वाले तुम्हारा इंटरव्यू भी करना चाहते हैं। इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू? कब? कल। कल मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे हैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बार हारिस से पूछना पड़ेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मेरा साथ दिया, खासकर मेरी अम्मी जिन्होंने खुद तकलीफें उठाई और मुझे हर तकलीफ से बचाया और हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। उसके बाद मैं बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने दिन रात की परवाह किए बगैर मेरा साथ दिया। मेरे वर्कर्स जिनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। सच में ऐसी टीम सिर्फ पाकिस्तान में बन सकती है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकी। अपने काम की वजह से मुझे इतने सारे लोग जानते हैं, मेरे डिज़ाइंस को पसंद करते हैं और इस सब का क्रेडिट मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को दूंगी और स्पेशली निकी को जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे यहाँ बुलाया और इस बात का मौका दिया कि मैं अपना काम आप सब लोगों को दिखा सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू गाइस। कैसा लगा? हाल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आखिर तुमने अपने ख्वाबों को सच करके दिखाया, जो चाहा उसे अचीव किया। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच हारिस। और सच कहूं तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं ये कर ही नहीं पाती। और ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, ये हमारी कामयाबी है। अच्छा मनाल, अभी तो मुझे जाना होगा। हम तुम्हारी कामयाबी को कल सेलिब्रेट करेंगे, कल रात को, सिर्फ तुम्हारा, पक्का, प्रॉमिस। डन? ओके। सो प्राउड ऑफ यू। अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सैबी मेरी जान, खामखा गुस्सा कर रही हो, क्यों गुस्सा कर रही हो बेबी? आई एम सॉरी। गुस्सा नहीं कर रही। तुम सारा दिन कहाँ होते हो, अपना वक्त कहाँ गुजारते हो, और अब तो तुम मेरा फोन तक नहीं उठाते हैरी। एक्चुअली सैबी, वो मुझे मेरे पुराने दोस्त मिल गए थे ना। दोस्त? मैं तो भूल ही गई थी। जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो तो तुम्हें मैं कब याद आती हूँ। कब से यहाँ खड़ी हूँ, इतने घंटों से तुम्हें फोन कर रही हूँ और तुम हो के मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। सैबी मेरी जान, मैं तुम्हारी फोन कॉल कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? वो एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था ना। सही कहा, ऐसे ही मुझे किसी दिन कुछ हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ना करे सैबी, अल्लाह ना करे। मेरी जान कैसी बातें कर रही हो? मेरे होते हुए बुरा वक्त भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। I'm really sorry. I'm really sorry. I love you. मुझे पता है ऐसे सड़क पे खड़े होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. I'm sorry. मैं कब से यहाँ खड़ी थी, इतना डर लग रहा था अगर कुछ हो जाता तो। मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता तुमसे भी, कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। पक्का? हारिस और सबिका का रिश्ता क्या है? दोनों को देख के लगता है कि काफी क्लोज हैं एक दूसरे के। बात क्या है?
हेलो जोनी साहब। जोनी साहब, ये निकी मैडम की एक क्लाइंट है सबीका। उन्हें कौन डील करता है? अच्छा, मिस्टर शहबाज को मेरे पास भेजिएगा। थैंक यू। निकी मैडम की एक कस्टमर है सबीका। क्या आप उनके हस्बैंड को जानते हैं? नहीं सर। उनके बिल्स की फाइल देखो, शायद कोई पेमेंट उनके हस्बैंड ने की हो। ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, कुछ पता चला? सर हारिस हारिस नाम है उनके हस्बैंड का। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। हारिस। मैडम मैडम नैना खाना नहीं खा रही। क्यों नहीं खा रही? मालूम नहीं। और मैडम आपकी क्लाइंट आई हैं, मैंने उनको बिठा दिया है। मेरा ख्याल था कि तुम बच्ची को संभाल लोगी और मैं बाकी के सारे काम देख लूंगी, लेकिन अगर तुम बच्ची को नहीं संभाल पा रही हो तो कैसे चलेगा? मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। देखो शिल्पा, नैना एक ओवर सेंसिटिव बच्ची है, उसे प्यार से संभालना होगा। खैर तुम जाओ, मैं आती हूँ, और जो गेस्ट आए उनके लिए चाय बना दो और उनसे कहना कि मैं नैना को खाना खिला कर आती हूँ। जी ठीक। हेलो, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? मनाल कहाँ है? हाँ, वो शिल्पा ने बताया वो नैना को खाना खिला रही है, बस आती होगी। लो, आ गई मनाल। हेलो सबीका। दानियाल, तुम कब आए? बस अभी। बैठो। I'm really sorry सबीका, तुम्हें वेट करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। चाय पी तुमने? नहीं, अभी चाय का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम मुझे अच्छे से ड्रेसेस दिखाओ। इतनी जल्दी किस बात की है? चाय पी लो फिर आराम से दिखाती हूँ। ये देखो सबीका, मेरा ख्याल है ये अच्छा लगेगा। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन कुछ और भी दिखाओ। मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ अच्छा पहनना है। Really? Happy birthday! हैप्पी बर्थडे सबीका। थैंक यू। और हाँ, तुम दोनों को मेरी बर्थडे पे आना है। सॉरी सबीका, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। आज मुझे मेरे हस्बैंड इतने दिनों के बाद डिनर पर लेकर जा रहे हैं, इसीलिए आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दानियाल, तुमने नैना का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं तो घर पर होंगी नहीं और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है शिल्पा के साथ। यानी तुमने अपने प्लान के साथ साथ और सब कुछ भी प्लान करके रखा हुआ है। और मुझे तो कुछ पता तक नहीं था। अब पता चल गया ना, अब ख्याल रख लेना नैना का, ठीक है? अच्छा सुनो मनाल, ये ड्रेस मैं ट्राई करके आती, लेकिन तुम और भी ड्रेसेस निकाल के रखो, मुझे और भी चाहिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके। कहाँ फंस गया हूँ यार। मनाल से डिनर का वादा किया, वो भी सबीका की बर्थडे वाले दिन। समझ नहीं आ रही, अगर मनाल के पास ना गया तो सारी जिंदगी बात नहीं करेगी, और अगर सबीका को मना कर दिया तो वो सारी जिंदगी ऐसी बातें करेगी जो सुनी ना जाए। लेकिन फिर भी दोनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देनी होगी, लेकिन ये कुर्बानी देगा कौन? हेलो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैं तो ऑलमोस्ट तैयार हूँ, तुम कब तक आ जाओगे? वो मनाल, एक्चुअली हारिस, तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो बहुत बीमार है।
उसकी हालत एकदम बिगड़ गई है। कौन? तुम्हारी वाइफ? क्या हुआ उन्हें? होना क्या है, इस उम्र में तो कुछ भी हो सकता ना। अचानक तबीयत बिगड़ गई और खून की उल्टी आने लग गई। क्या? वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया और उसे हॉस्पिटल ले गया। लगता है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी है। हाँ यार, लेकिन मनाल दुख इस बात का है कि मैं इसकी वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। अब देखो ना, हमने डिनर पे जाना था और मैं इसके साथ यहाँ हॉस्पिटल में फंसा हूँ। हारिस, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे डिनर पर जाने से ज्यादा किसी की जान जरूरी है। हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारा दिल कितना बुरा होगा ना, तुम तैयार होकर बैठी होगी और मैं। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। तुम ख्याल रखो उनका और मेरी फिक्र छोड़ दो। कोई बात नहीं है। सच में मनाल, मामा बिल्कुल ठीक कहती है। तुम सिर्फ बीवी नहीं, ब्लेसिंग हो मेरे लिए। तुम्हारे इस तरह से बात करने की वजह से मेरे दिल को जो सुकून मिला है, जो मुझे खुशी हुई है, मैं लफ्जों में बता नहीं सकता। कुछ भी हो, हम लोग मनाल कल जरूर मिलेंगे। कल की कल देख लेंगे। अभी जाओ और उनका ख्याल रखो। ओके? ओके मनाल, खुदा हाफिज, सी यू। खुदा हाफिज। यस। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? एक्चुअली मुझे तुम्हारे और हारिस के बारे में निकी ने सब बताया। मेरा ख्याल है कि हारिस की वो रियलिटी नहीं है जो वो तुम्हें बताता है। वैसे मैं नोट कर रही हूँ, तुम जब से मनाल से मिले हो बड़े खोए खोए से हो। पसंद आ गई है क्या? क्या बातें कर रही हो? आओ हारिस, बैठ के बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है।